गोइंग टू अपसाइकल माई 10-year-old साड़ी। सो ये मेरी शादी की साड़ी है, तो इसका ब्लाउज अब मुझे फिट नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा इस ब्यूटीफुल सी साड़ी का कुछ तो रीयूज़ किया जाए। सो इसकी वर्क की डिटेलिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी साड़ी है, पूरे में कटदाना वर्क है और इसके बॉर्डर में बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीक्वेंस और कटदाना का काम हुआ है, जिससे कि इसका बॉर्डर और भी ज़्यादा एनहेंस होता है। और पूरा फैब्रिक ब्रासों में है, उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग था। और यहाँ पर मैं देखिए खुशी खुशी में मैंने उल्टी साड़ी पकड़ ली है, फॉल मेरा ऊपर आ रहा है। सो इस तरीके से कुछ ये साड़ी है। सो यहाँ पर ये हाफ पोर्शन जो है वो प्लेन है, मतलब इसमें कोई वर्क नहीं हुआ है, बस प्रिंट है। और उसके बाद ये जो फ्लावर पैच है, ये है एक फ्लावर पैच, दूसरा भी इसी के साथ में लगा हुआ है। एंड देन पल्लू में एक फ्लावर पैच है जो कि बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स है उसमें, इनसे बड़े हैं। एंड देन एक फ्लावर का पैच पूरा यहाँ है। सो ये कुछ एसिमेट्रिकल टाइप का प्रिंट था पूरी साड़ी में, तो इसका कैसे यूज़ किया जा सकता है वो अभी देखते हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मंगाया है सॉफ्ट वीव्स बाय नागपाल पेज से। सो ये है सैटिन जॉर्जेट, जो बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था इस फैब्रिक का, मतलब एकदम प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक है ये। और देखिए शाइन इसकी बहुत ही प्यारी आ रही है। सो ये कुछ ओम्ब्रे प्रिंट में था, मतलब मरून और हल्का सा पिंकिश शेड में है, ओम्ब्रे शेड में है। एंड तो इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं। तो ये आया था पूरा 6 मीटर और मैंने सैटिन लिया है यहाँ पर 4.5 मीटर, बिकॉज मुझे कुर्ती बनानी है, मैं ट्विनिंग आउटफिट बनाने वाली हूँ हम तीनों के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा लगेगा। और साथ ही में मैंने लिया है क्रेप फैब्रिक। सो अब मैं आपको शो कर रही हूँ कि जो मैंने पार्सल ऑर्डर किया था सॉफ्ट वीव्स एंड नागपाल एक व्हाट्सएप पेज से। सो इनकी आईडी मुझे इंस्टाग्राम पे मिली थी। सो ये बल्क में ऑर्डर देते हैं फैब्रिक का, तो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी रहती है। सो ये जो सैटिन जॉर्जेट की पूरी साड़ी वो दे रहे थे, 6 मीटर का पूरा लॉट था। सो ये मुझे अप्रॉक्स 799 का पड़ा। सो क्वालिटी वाइज तो इट वाज वर्थ इट, बहुत ही प्यारा फैब्रिक है ये। और साथ ही मैंने लाइक्रा पेस्टिंग भी ऑर्डर किया था 5 मीटर। एंड देन जो पैटर्न पेपर का जो रोल होता है वो भी नीडेड था मुझे, तो ये मैंने ऑर्डर किया। सो इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग प्रोसेस का। सो बट उसके लिए मुझे देखना है कि किस तरीके से मैं इन फ्लावर पैचेस को यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर 2 फ्लावर पैच हैं, यहाँ पर एक है और वहाँ पर भी एक है। तो इससे मैं सोचूंगा बड़ी बेटी का टॉप निकाल लूँ, पूरा उसमें यूज़ हो जाएगा। ये वाले का शर्ट छोटी बेटी के लिए, और इसको फ्रंट और बैक में मैं अपने आउटफिट में डालूँ। तो देखते हैं किस तरीके से अरेंज होता है, पीसेस कट करने के बाद समझ आएगा। सो जैसा मैंने सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ पर जो बड़े बड़े फ्लावर का पैचेस था वो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए रखूँ, बिकॉज वो फ्लावर के पैचेस बड़े थे तो वो मुझ पर ज़्यादा अच्छे लगते। सो बेसिकली ये फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट था, तो इससे कुछ भी ऐसे आउटफिट फिटिंग वाले आउटफिट बनाना तो इस फैब्रिक का वेस्ट होता। तो मैं चाहती थी इस फैब्रिक का ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो मैंने तीनों के लिए काफ्तान और श्रग डिसाइड किया। तो छोटी बेटी के लिए मैंने श्रग डिसाइड किया, उसके लिए जो कॉर्नर में जो साथ में जो फ्लावर पैचेस थे, ये जो एक फ्लावर है और ये दूसरा फ्लावर का पैच दिख रहा है, तो वो दोनों को साथ में ही रखते हुए मैंने एक श्रग डिसाइड किया है, जिसकी लेंथ मैंने 57 इंचेस रखी है। एंड देन सेंटर से नेक एरिया से थोड़ा सा मुझे वहाँ पर स्टिच करना पड़ेगा ताकि वो नेक में टिके रहे। और यहाँ पर साइड में इस तरीके से आर्म होल बनाएंगे, मतलब आर्म्स को निकालने के लिए गैप बनाएंगे। सो इसी तरीके का कुछ श्रग मैंने पहले भी क्रिएट किया है, बट उसकी वीडियो अभी अपलोड नहीं हुई है। सो मैं इसके बाद ट्राई करूँगी उसकी स्टिचिंग वीडियो प्रॉपर डिटेल में अपलोड करने का। सो इस वजह से सेम ही पैटर्न है दोनों में, तो मैं ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं बता रही हूँ, ऑल्दो मेरे पास टाइम भी नहीं था पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने का। सो इसमें बहुत ही कट शॉट में आपको पूरी वीडियो देखने को मिलेगी। सो इस तरीके से यहाँ पर श्रग का मैंने बॉटम भी कट कर दिया है। मेन जो फ्लावर के पैचेस थे वो आ गए हैं मेरे, एंड कुछ इस तरीके से ये लुक आएगा। ये श्रग का जो बॉर्डर वाली डिटेलिंग है वो फ्रंट में आ जाएगी और फ्रंट में डोरी अटैच हो जाएगी। और मैंने अपने और बड़ी बेटी के लिए काफ्तान डिसाइड किया है। सो बाकी के बचे हुए फैब्रिक से पहले हम लाइनिंग इनर जो भी हमने बनाना है वो बनाएंगे। सो मैंने अपने इनर के पार्ट के लिए कुर्ती डिसाइड की है, जो कि 3 पैनल में होगी, प्रिंसेस कट ए लाइन कुर्ती। सो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने पेपर कटिंग की है, देन ड्राफ्टिंग की है प्रॉपर। और इसकी पूरी फुल डिटेल तो मैं नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज मैं खुद कहीं से देख के बना रही हूँ। मैंने राजा रानी कोचिंग का जो वीडियो है प्रिंसेस कट ब्लाउज वाला, उससे हेल्प लेते हुए मैंने ये प्रॉपर शेप वाली प्रिंसेस कट अपने लिए डिज़ाइन की है। सो इसको इस तरीके से मैंने पैनल में क्रिएट किया है। नीचे बॉटम 12 इंचेस रखा है, ऊपर से जो प्रिंसेस कट है उसी को रखते
हुए मैंने इस तरीके से इसमें मार्क करके पैटर्न भी कट कर लिया है। और बैक साइड जो रहेगा उसे 3 पैनल में कट करेंगे। सो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इसे कट किया है। ये सेंटर वाला पार्ट है तो वो एक साथ कट होगा और साइड वाले 2 पीसेस कट होंगे। सो कुछ इस तरीके से इसे पैटर्न में रखते हुए 1/2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ते हुए जो स्टिचिंग में जाएगा, एंड देन पूरा स्ट्रेट ले जाते हुए आपको जितना नीचे फ्लेयर चाहिए उतना ले सकते हैं। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए था, मुझे कुर्ती के जैसा चाहिए था। सो इस तरीके से कुछ 2 पैटर्न कट हुए हैं और इसके हम 3 पीसेस में कट करेंगे, मतलब एक साइड से। तो वो मैंने 2 ही पैटर्न कट किए हैं। तो सेम फैब्रिक में अब इसे मार्क करेंगे एंड देन पूरा कट कर लेंगे। सो अगर आपको पूरा प्रॉपर मेजरमेंट के साथ देखना है कि प्रिंसेस कट, परफेक्ट फिटिंग वाला प्रिंसेस कट कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, देन गो टू राजा रानी यूट्यूब चैनल। बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, उतना अच्छे से कोई भी नहीं कर सकता यूट्यूब में, आई गारंटी यू। और मैंने खुद ट्राई किया है, मैं खुद अब उसी पैटर्न से, उसी टेक्निक से सबके ब्लाउजेस क्रिएट कर रही हूँ और सबकी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आ रही है एंड माई क्लाइंट्स आर सुपर हैप्पी। एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल पेड प्रमोशन, मुझे बस उनका काम अच्छा लगा और वो यूज़ करके मैंने खुद अपने लिए भी ब्लाउजेस स्टिच किए हैं तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आई। तो बस मैं बस खुश हूँ कि ये नॉलेज मैं बाकियों के साथ भी शेयर करूँ, जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। सो कुछ इसी तरीके से सारे पैटर्न मैंने कट कर लिए हैं। अब इसकी सबसे पहले तो इसकी लाइनिंग मैंने कट की है, सैटिन का यूज़ किया है मैंने, ताकि थोड़ा सा शाइन भी रहे। एंड इसके ऊपर जो मेन फैब्रिक, जो सैटिन जॉर्जेट फैब्रिक लिया था मैंने, उसको इस तरीके से मैं ग्लू कर दूंगी, बिकॉज ये बहुत ही फ्लोई फैब्रिक था। सिलते टाइम तो सब इधर उधर होता और इतने सारे पैनल्स हमने कट किए हैं तो कई बार मेजरमेंट में फिर सिलते टाइम ना इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए पहले इसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैंने साइड्स को स्टिक कर दिया है एंड देन उसके बाद ये कैनवास लगा करके मैंने इसको अच्छे से आयरन किया है। सिलते टाइम प्रॉपर फिनिशिंग आए, बिकॉज ये कपड़ा और थोड़ा सा कटिंग करते टाइम और भी हो गया है, मतलब हमने इस तरीके से शेप बनाया है। तो अगर विदाउट कैनवास स्टिच करेंगे, ऑलरेडी कपड़ा बहुत ही फ्लोई है, सॉफ्ट है, तो वो शेप नहीं आएगा। पूरा फैब्रिक जब आप स्टिच करेंगे ना तो वो स्टर्डी नहीं दिखेगा, इधर उधर हिलेगा। सो उसको स्टर्डी रखने के लिए मैंने यहाँ पर कैनवास भी अटैच किया है एंड देन इसको परफेक्टली पिनअप करके दोनों साइड्स को अच्छे से जो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट ऑफ करेंगे ताकि हमें सिलते टाइम इजी हो। और यहाँ पर मैंने नॉच लगाई थी जो प्रिंसेस कट का एपेक्स वाला पॉइंट है उसको ज्वाइन करने के लिए। सो कट करने के बाद यहाँ पर आपको भी नॉच लगा देना है ताकि स्टिचिंग के टाइम आप वो भूले नहीं। सो ये देखिए परफेक्टली कट हो गया है। अब इसमें साथ में हम दोनों पैनल्स को स्टिच कर देंगे। सो कुछ इस तरीके से ये पूरा स्टिच हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि ये सारा प्रोसेस कितना लेंदी है और टाइम टेकिंग होता है। सबको लगता है कि अरे कुर्ती सिलना कौन सी बड़ी बात है, बट परफेक्ट फिटिंग के साथ और फिनिशिंग के साथ सिलना और नॉर्मली जस्ट हाँ कुर्ती सिल देना, तो इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि अरे एक दिन में 4 कुर्ती 5 कुर्ती सिल लेंगे, मैं तो सिल लेती हूँ, अब पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ऐसे लाइनिंग के साथ और प्रॉपर फिटिंग और फिनिशिंग के साथ सिल रहे हैं तो आपको टाइम तो लगता है। वो नॉर्मल कॉटन वाली कुर्ती विदाउट डिज़ाइन, विदाउट प्रॉपर शेप एंड ऑल, नॉर्मल जो कटिंग करके सिल देते हैं वो तो सिल जाती है, बट कुछ भी अगर आपको डिज़ाइन बनाना है, कुछ भी अगर डिफरेंट पैटर्न में क्रिएट करना है तो उसके लिए तो आपको टाइम लगेगा। सो ये पूरी कुर्ती मैंने खुद एक दिन में ही क्रिएट की है, मतलब दिन भर से लगी रही तब जाके मेरी ये कुर्ती बनी है। इस तरीके से मैंने बैक नेक भी शेप कर लिया है, कैनवास ही अटैच करके मैंने इसे भी शेप दिया है। सो मैंने फ्रंट का नेक पहले कट नहीं किया था बिकॉज फिर वो फैल जाता है करने से पहले। सो इस तरीके से मैंने बैक में भी कैनवास अटैच किया, पिन अप किया एंड देन उसको उसके बाद फिर स्टिच करने के बाद उसको कट किया है एंड देन उसे फ्लिप किया है। अब इसको शोल्डर भी ज्वाइन करेंगे प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। इस तरीके से बैक पार्ट को अंदर रख के उसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे एंड देन इसको इसके ऊपर रख के एंड देन अगेन इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये सारा कुछ इनविजिबल स्टिच में चला जाएगा, तो किनारे से ये आपको विजिबल नहीं होगा। सो ये दोनों साइड से हम इस तरीके से शोल्डर अटैच कर लेंगे। और स्लीव्स में यहाँ पर मैं 22 पट्टी लगा रही हूँ बिकॉज मुझे ये स्लीवलेस चाहिए। इसके ऊपर कफ्तान आएगा, तो ये मैं स्लीवलेस बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं स्लीवलेस कुर्ती अपने लिए क्रिएट कर रही हूँ बिकॉज मैं जनरली पहनती नहीं हूँ, बट बिकॉज इसके ऊपर कुछ ऊपर से कवर अप रहेगा सो मैं इसको ट्राई किया है कि हाँ मेरे ऊपर स्लीवलेस कुर्ती कैसी लगती है। सो लास्ट में एंड में आप लोग देख के बताना विदाउट कफ्तान इसका लुक कैसा आ रहा है। सो यहाँ पर मैंने आर्म होल में इस तरीके से 22 पट्टी की यूज़ करके अंदर की तरफ इनफोल्ड करते हुए स्लीव्स को भी अच्छे से डिफाइन कर दिया है एंड देन इसके बाद मैंने पैंट क्रिएट की है। सो इसकी फुल डिटेल मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो इसमें मैं पूरा डिटेल आपको शो नहीं कर रही हूँ। पैंट कैसे बनाते हैं इसकी फुल डिटेल वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। और ये नॉर्मल पैंट नहीं है, इसके बॉटम में मैंने एक डिज़ाइनिंग भी की है, जो स्कैलोप वाली डिज़ाइन होती है वो मैंने क्रिएट किया हुआ है। सो आप इसे देख के ईजिली आप भी बना सकते हैं।
सो ये हमारा पैंट भी बन के रेडी हो गया है। एंड देन इसके बाद मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए बॉटम प्लाजो बनाया है। स्ट्रेट प्लाजो है, मतलब सर्कुलर प्लाजो नहीं है। सो उसकी मेजरमेंट आपको शो कर रही हूँ। इसकी डिटेल वीडियो मैं अभी अपकमिंग वीडियोज़ में अपलोड करूँगी। सेम इसकी वीडियो तो नहीं है, बट दूसरे सिमिलर काइंड ऑफ प्लाजो की है। सो वो आप देख करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो बॉटम पार्ट का लेंथ लिया मैंने 13 इंचेस, ऊपर टॉप से लिया है 7 इंचेस एंड क्रॉच एरिया भी मैंने इसका 7 इंचेस ही लिया है। सो परफेक्ट फिट आया है ये इस तरीके के मेजरमेंट लेने के बाद। एंड यहाँ पर इसके बाद साइड में थोड़ा सा पैटर्न भी क्रिएट किया है मैंने। एंड जो मेरी छोटी बेटी है उसके लिए मैंने यहाँ पर ट्यूलिप पैंट्स बनाई हैं। और ये वीडियो मैं बहुत ही कट शॉर्ट बना रही हूँ, इसमें पूरा फुल डिटेल नहीं बताया मैंने, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ ट्यूलिप पैंट्स मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। ट्यूलिप पैंट फॉर 3 ईयर ओल्ड गर्ल। सो सेम पैटर्न है, सेम उसी तरीके से अगर आपको देखना है डिटेल वीडियो तो उसमें देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने टॉप बनाया है दोनों बच्चों का, स्लीवलेस रखा है और इसे एक्सटेंडेबल भी बनाया है। सो इसके लिए भी आप इस आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं किस तरीके से आप इनविजिबल स्टिच में टॉप क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के लिए। और इसके अलावा भी मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, अगर आप देखना चाहते हैं किस तरीके से अलग अलग आउटफिट आप क्रिएट कर सकते हैं, सो यू कैन चेक आउट माई चैनल। एंड इसके बाद ये श्रग में मैंने आर्म होल बनाया है, तो इस तरीके से अलग से फैब्रिक लेके बनाया है। और हम दोनों के लिए बाद में काफ्तान क्रिएट किया है, तो उसमें तो डायरेक्ट स्टिच लगी है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। टेल मी इन द कमेंट्स बिलो इफ़ यू लाइक दिस आउटफिट एंड इफ़ यू लाइक दिस आइडिया ऑफ रीयूजिंग माई ओल्ड साड़ी इन सच अ यूनिक वे। और ये मैंने बनाया है 3 पीस में, मीन्स टॉप है, बॉटम है एंड देन एक्स्ट्रा ऊपर से काफ्तान एंड श्रग है। सो आप इसे काफ्तान के साथ भी कैरी कर सकते हैं, या फिर आपको एक बहुत ही कंफर्ट आउटफिट चाहिए तो आप इस काफ्तान को हटाकर नॉर्मली भी इसे एज अ सूट एंड बच्चों के लिए 2 पीस की तरह कैरी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल लास्ट 2 डेज ऑफ रक्षाबंधन में बनाया है, बिकॉज मेरा प्लानिंग तो बहुत पहले से था बट हो नहीं पाया बिकॉज मेरी बेटी बीमार हो गई थी, तो पूरा वीक उसी में चला गया। सो आई क्रिएटेड इट एट द लास्ट मोमेंट एंड माई किड्स लव्ड इट। सो आई वॉन्ट टू नो रियली योर ओपिनियन कि किस तरीके से आउटफिट लग रहा है, क्या इसमें और चेंजेस करने थे या किस तरीके से और इसे मैं अच्छा बना सकती थी, या कुछ और पैटर्न में अगर क्रिएट करती तो ज़्यादा बेटर होता। आई ऑल्सो थॉट कि मतलब काफ्तान के साथ मैंने लॉन्ग कुर्ती लेके सही नहीं किया, बट मुझे शॉर्ट नहीं पहनना था। मतलब इसके साथ आप काफ्तान के साथ बहुत सारे लोग देखेंगे तो प्लाजो होगा और साथ में इनर होता है, बट वो वैसा लुक मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से क्रिएट किया कि मैं एज अ कुर्ती भी पहन सकूं और इसे काफ्तान की तरीके से भी कैरी कर सकूं। सो इसलिए मैंने ये डिज़ाइन डिसाइड किया। सो ये देखिए विदाउट काफ्तान मेरे बच्चों का आउटफिट कैसा लग रहा है। सो ये बहुत ही कंफर्टेबल था, दिन भर ये लोग इसको कैरी कर सकते हैं। और ये मेरा काफ्तान के साथ है एंड विदाउट काफ्तान ये इस तरीके से कुर्ती। और अगर आपको ये मॉम डॉटर ट्विनिंग आउटफिट पसंद आया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and stay connected for many more tutorials and many more mom daughter twinning outfit ideas. Till then, take care and see you soon in my next video. Bye bye.